नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं कमल हसन साहब की बात करूंगा। कमल हसन साहब का आज जन्मदिन है और बहुत ही मुबारक दिन है। तमिल फिल्मों के पॉपुलर स्टार कमल हसन को सारा भारत जानता है। दरअसल तमिल फिल्मों के दो अभिनेता ऐसे हैं जिनको पूरा देश जानता है और विश्व में भी उनकी एक पहचान है। वह हैं कमल हसन और रजनीकांत। इन दिनों दक्षिण के बहुत सारे कलाकार उत्तर भारत में और हिंदी दर्शकों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अगर शुरुआती दौर को याद करें आज से लगभग 40 साल पहले, तो यही दो नाम थे, कमल हसन और रजनीकांत। कमल हसन ने हिंदी फिल्मों में भी कोशिश की, कह सकते हैं, या हिंदी फिल्मों ने उन्हें निमंत्रित किया और हिंदी फिल्मों में उनकी जो सुपरहिट फिल्म थी एक दूजे के लिए के बाद ऐसा लगा कि वे अब हिंदी फिल्मों में टिक जाएंगे। लेकिन 1981 से लेकर के 1984-85 तक उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में की और एक ख़ास मुकाम भी हासिल किया। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है और न कभी कमल हसन ने इस बात को स्वीकार किया, न किसी और ने तथ्य देकर ये बातें की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जिस ढंग से हिंदी सिनेमा में पॉपुलर थे और उनकी जो लॉबी काम करती थी निर्माताओं और निर्देशकों की, उन लोगों ने मिलकर और पूरी इंडस्ट्री ने मिलकर ये कोशिश की और यह साजिश की कि कमल हसन हिंदी फिल्मों में न टिक पाए। एक प्रतिद्वंदिता महसूस की जा रही थी अमिताभ बच्चन से उनकी। अब इसकी सच्चाई क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है जिस ढंग से सार्वजनिक जीवन में अमिताभ बच्चन रजनीकांत से बार बार मिलते हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं, उनके बीच दोस्ती है, वैसी दोस्ती उनकी कमल हसन के साथ नहीं है। तो ज़रूर कहीं न कहीं कोई खटास है दोनों के बीच में, या गलतफहमी है जो किसी ने कभी दूर करने की कोशिश नहीं की। यह प्रसंग पूरा अलग छोड़ दें। क्या कमल हसन अगर हिंदी फिल्मों में रहते तो किस ऊंचाई तक जाते और कितनी लोकप्रियता हासिल करते। तमिल फिल्मों में रहने के बावजूद उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय सिनेमा को और अनुदित रूप में ही हिंदी सिनेमा को, वह कम उल्लेखनीय नहीं है। कमल हसन के साथ इधर लगातार मेरे एक मित्र अतुल तिवारी काम कर रहे हैं। अतुल तिवारी से उनके बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जिनसे यह भी जानकारी मिली कि रजनीकांत और कमल हसन के बीच कोई प्रतिद्वंदिता ऐसी नहीं है जो उनके प्रशंसकों के बीच में मानी जाती है या उनके जो दर्शक हैं उनके बीच मानी जाती है। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं और दोनों मिलते भी हैं। कमल हसन से मेरी मुलाकातें चेन्नई में भी हुई हैं। हे राम के समय मैं चेन्नई में था सन 2000 में, और उसके बाद भी एक बार मैं उनके दफ्तर गया था जहां मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। मुंबई में उनसे कई मुलाकातें हुई हैं, कई बार बात करने का मौका मिला है। मुझे चेन्नई की एक बात याद आती है, कभी भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। 2000 में ही, उस समय KBC जस्ट अभी शुरू ही हुआ था और मैंने उनसे पूछा था कि आपने KBC ज़रूर देखा होगा, आपको अमिताभ बच्चन कैसे लगे। तो उनका जवाब था बहुत ही, उस जवाब को आप पढ़ें और सुने ध्यान से तो समझ में आएगा। उन्होंने कहा था जिस टीवी शो को पूरा देश पसंद कर रहा है, पॉपुलर हो चुका है, उसे मैं कैसे गलत कह सकता हूँ या उसके प्रति किसी प्रकार की आपत्ति कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इतना बेहतरीन अभिनय अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं किया। अब इस संवाद और इस उनके टिप्पणी का अर्थ अगर लगाना आप चाहें तो बहुत सारे अर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि KBC में अमिताभ बच्चन अपने वास्तविक रूप में आते हैं, उनकी विनम्रता वहाँ प्रकट होती है, लेकिन कमल हसन ऐसा मानते थे कि वो वहाँ अभिनय कर रहे होते हैं। सच्चाई आप बताएं। कमल हसन की फिल्मों में जो हिंदी फिल्में हैं खास करके, उनमें अभी हाल में विश्वरूप गई थी। विश्वरूप में उन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं की थी।
इसके अलावा दशावतार आई थी। दशावतार में उनके 10 रोल थे और 10 रोल में उन्होंने 10 तरह की हिंदी बोली थी। पिछले दिनों ही अतुल तिवारी बता रहे थे कि कैसे उन 10 किरदारों के लिए हिंदी के लहजे चुने गए और तैयार किए गए, और फिर कैसे कमल हसन ने अतुल तिवारी से कहा कि मुझे ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर दो, ऐसे सहयोगियों को दो जो उसी लहजे में बोलते हों। जैसे कोई बंगाली किरदार है तो उसकी हिंदी में बंगालीपन होगा, जो चीनी किरदार है उसकी हिंदी में चीनी टोन होगा, जो अफ़गानी किरदार है उसके लहजे में उसकी हिंदी में अफ़गानी टोन होगा। और ये सारी मेहनत कमल हसन ने की। कमल हसन अपने किरदारों के लिए, अपने गेटअप के लिए, अपने मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम हिंदी फिल्मों में आमिर खान को जानते हैं। आमिर खान अपने फिल्म के किरदार के हिसाब से अपना रूप स्वरूप बदल लेते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अगर देखें भारतीय सिनेमा में तो कमल हसन ने बहुत पहले कर दी थी। कमल हसन ने चाची 420 में महिला की भी भूमिका निभाई है और वो भी बहुत ही प्रेरक फिल्म है। हे राम जैसी फिल्म उन्होंने गांधी जी को लेकर बनाई, जिसमें शाहरुख खान ने भी एक भूमिका निभाई थी। हे राम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ एक वैचारिकता होती है। वह वैचारिकता अब जाकर उनकी राजनीति में प्रकट हो रही है। यह वैचारिकता शुरू से उनकी फिल्मों में रही है और इस वैचारिकता की वजह से वे रजनीकांत से थोड़े अलग दिखते हैं। रजनीकांत के यहाँ शुद्ध मनोरंजन है और मनोरंजन के पीछे बहुत कम विचार हैं, लेकिन कमल हसन की फिल्मों में यह वैचारिकता दिखती है शुरू से ही। बाल कलाकार के तौर पर उन्होंने शुरुआत कर दी थी। बाल कलाकार के तौर पर लगभग 6 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। उसके बाद लगभग 1977 से उन्होंने वयस्क कलाकार के तौर पर फिल्में शुरू की, जहां हीरो बनकर वे आए। और तमिल के साथ ही साथ उन्होंने हिंदी में आने से पहले मलयालम में फिल्में की थी, बाद में तेलुगु में फिल्में की, फिर बंगाली में भी फिल्म की है उन्होंने। हिंदी उनका प्रेम है, हिंदी में भी वे फिल्में करते रहते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन पे हम न जाएं। उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी कमियां लोगों को नज़र आ सकती हैं, क्योंकि उनकी 2 शादियां हुई और दोनों कामयाब नहीं रहीं। और ऐसा वे कहते हैं कि मैं शादी के लिए बना ही नहीं हूँ और शादी की औपचारिकताएं मुझसे नहीं निभा पाती है। पहली पत्नी वाणी गणपति और दूसरी पत्नी सारिका। इसके अलावा उनका पूरा जीवन सिनेमा को समर्पित है और सिनेमा को ऐसा समर्पित मन बहुत कम हिंदी फिल्मों में दिखाई पड़ता है। और मुझे याद है जब दिलीप कुमार से वे मिलने आए थे और कैसे दिलीप कुमार का वे आदर करते हैं और मानते हैं कि मैंने उनको द्रोणाचार्य मानकर अभिनय सीखा है, मैं उनका एकलव्य हूँ अभिनय के मामले में। और बहुत ही सम्मान देते हैं वे दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार से 1-2 बार उनके जन्मदिन के भी मौके पे मिलने आया है। उनको एक पुरस्कार देने वे खुद आए थे, जब उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी हस्ती को चेन्नई बुलाने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैं खुद आया हूँ इनको पुरस्कार देने के लिए। यह आदर, सम्मान और प्यार एक सच्चा कलाकार दूसरे सच्चे कलाकार के प्रति ही जाहिर कर सकता है। तो आज कमल हसन को हम प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हम चाहते हैं कि वे लगातार फिल्में करते रहें। और आप अपनी पसंद की हिंदी फिल्में बताएं, कौन सी फिल्म आपको हिंदी में पसंद है। सदमा उनकी बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है। पुष्पक उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म रही है। और जिन लोगों ने तमिल में उनको देखा है, मणिरत्नम के साथ देखा है और बाकी दूसरे निर्देशकों के साथ देखा है, वे उनकी फिल्मों को याद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब जो सुविधाएं बढ़ गई हैं, जिसमें डबिंग आसान हो गई है, सब टाइटलिंग आसान हो गई है, उसमें कमल हसन की फिल्मों का एक फेस्टिवल होना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो और उसमें वो फिल्में दिखाई जाए। या हिंदी का कोई चैनल ऐसा कर सकता है, कोई OTT प्लेटफॉर्म ऐसा कर सकता है, ताकि सभी दर्शकों को, पूरे देश के दर्शकों को उनकी फिल्में देखने को मिले। तो धन्यवाद और मेहरबानी।